नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे सेजिटेरियस धनु राशि वालों, आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जब मैं दूसरे वीडियोस डालती हूँ आप लोग उस पर भी यही कमेंट कर, या तो महीने के पहले दिन मेरा वीडियो आ ही जाता है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगी कि इस तरह की भाषा का प्रयोग मेरे चैनल पर ना करें, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर आपसे कोई फीस नहीं लेती हूँ। मैं ये सेवा जो है मैं आपको फ्री दे रही हूँ, तो मुझे 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा बुरा लगा है इस बात का। अगर ऐसा ही रहेगा तो मैं धनु का बनाना ही बंद कर सकती हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों में से कोई मुझे ताना मारेगा, कोई कुछ सुनाएगा, तो आप लोग जाकर दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर सुन सकते हैं। लेकिन जो लोग कंटिन्यू मुझे सुन रहे हैं, जान रहे हैं, विश्वास करते हैं कि मैं करेक्ट बताती हूँ, वेट करना चाहिए आपको। आज से महीना शुरू हो रहा है, उसके पहले से आप जान के, अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं। मुझे इतने सारे वीडियोस बनाने होते हैं, इतने लोगों की रीडिंग करनी होती है, मैं भी इंसान हूँ। इसलिए मैं आज यहाँ पर ये सारी बातें बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग मुझे परेशान ना किया करें। मैं हर महीने की 28 से लेके 30 या 31 तारीख तक जो भी 2-3 दिन का टाइम होता है, मैं उसी में धनु राशि की वीडियोज़ डालती हूँ और उसी में डालूंगी, मैं उसके पहले नहीं डालूंगी, ठीक है। आप चाहे जितने कमेंट करें, कुछ भी करें, जो मेरा टाइम है आप मुझे मत सिखाइए कि मुझे कब डालना है, कब क्या करना है। और अगर आप कहते हैं कि कुछ लोगों को मैं खो दूंगी, तो आप अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं प्लीज़, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि देखिए जो मैं भी धनु राशि हूँ और मेरी एनर्जी भी अब यही होगी कि मैं फालतू के झमेले अपनी ज़िंदगी में नहीं झेलना चाहूँगी, कि जैसे धनु राशि आप लोग हैं, आप लोग भी नहीं झेलना चाहेंगे, ठीक है। अब ऐसा समय आ गया है और मैं एक स्पिरिचुअल एनर्जी में रहती हूँ। मुझे मेडिटेशन भी करना होता है, मुझे चक्रास भी करना होता है, मुझे अपनी ज़िंदगी भी देखनी होती है, बहुत सारा कुछ करना होता है। इन सब के बीच में मैं अपने लिए बिल्कुल भी रेस्ट का टाइम नहीं निकालती हूँ। आप लोग के लिए ये सब करती हूँ, लेकिन उसमें अगर कोई मुझे ताना मारेगा तो शायद मैं नहीं करूँगी फिर, क्योंकि मैं किसी के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चलूँगी। ये मैं आप सभी के लिए कह रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप में से कोई नया है जो पहली बार चैनल को देख रहा है, तो आप इन बातों को हटाइए। आप सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो देखिए सेजिटेरियस, मैं अभी उन लोगों की बात करूंगी जो मेरे प्रिय हैं, जो लोग कंटिन्यू जुड़े हैं, पेशेंस रखते हैं। जो पेशेंस नहीं रखते हैं वो जा सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर पेशेंस रखकर मुझे सुनना चाहते हैं वो प्लीज़ सुनिए, आपका स्वागत है। तो हमारे जो सेजिटेरियस हैं, देखिए आप लोग इस महीने में मुझे दिखाई देता है कि कोई रिश्ते या सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड आया है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपके रिश्तेदार, परिवार या कहीं पर भी कोई बुरी न्यूज़ भी आपको मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई रिश्ता कंटिन्यू बहुत दिन से बहुत उलझा हुआ चल रहा था, तो आप वहाँ पर अंत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 60% धनु राशि वाले यहाँ पर मुझे मूव ऑन करते करते अचानक फिर से कोई एक मैसेज मिल जाएगा, कोई कॉल आ गया, या दोबारा उन्होंने आपको मनाने की कोशिश की, अपने पार्टनर से अलग नहीं हो पाएंगे और वापस उस रिश्ते में आ जाएंगे और अपने एफर्ट्स करेंगे। आप उसी में फिर से रहना चाहेंगे। आपके पार्टनर भी हो सकता है कि आपको दोबारा कॉल करें, मैसेज करें, कुछ कनेक्शन बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर आपसे मिलकर, आपसे बात करके कुछ चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कोई ना कोई कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच हो सकती है। आप मूव ऑन करते करते अचानक से वापस आएंगे और उनको कोऑपरेट करने लगेंगे। यहाँ पर आप दोनों में से कुछ लोगों के बीच मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, जो कि बीच में है। ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर, इसलिए आप अलग होने की तरफ बढ़ रहे थे, तो उसे अब आप फिर से सॉल्व करने की तरफ जाएंगे और कोशिश करेंगे। ये स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर और आप अब यहाँ पर फाइनली आगे चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। और देखिए बहुत सारे धनु राशि वाले ऐसा भी करेंगे कि अब आप बहुत वेट करना नहीं चाहेंगे।
आप फाइनली उनको मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे कि अब फैसला हो जाना चाहिए, नहीं तो अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको दूं और इन चीज़ों को झेलूं। तो यहाँ पर अगर उन्होंने अभी भी आपकी बात को नहीं समझा, इस लास्ट टाइम में आपको अहमियत नहीं दी, इस वार्निंग को नहीं समझा, तो ये भी हो सकता है कि आप सब कुछ छोड़कर एक बार में बाइंड अप करके आगे निकल जाएंगे। उन्होंने अगर जरा भी आनाकानी की, कुछ भी किया, आपको लगा कि टाल रहे हैं, आगे पर बढ़ा रहे हैं, तो आप उनको छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे धनु राशि वाले लोग ऐसे पार्टनर्स को अपनी ज़िंदगी से अचानक ही झटके के साथ निकाल देंगे, इस तरह का फैसला ले सकते हैं। अब आप यहाँ पर लॉजिकल होकर सोचना चाहेंगे, बहुत कर लिया प्यार, और आप यहाँ पर क्विक तुरंत एक्शन लेंगे। अगर वो यहाँ पर आपको सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, कुछ भी नहीं समझा पा रहे हैं, तो आप अचानक से सब कुछ छोड़कर निकल सकते हैं। आप में से कुछ के पार्टनर एज में मुझे बड़े दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि वो डाइवोर्सी हों या विडो हों या विधुर हों। आप में से ज़्यादातर धनु राशि वालों की लाइफ में यहाँ पर मुझे जिससे कोई कनेक्शन डिवाइनली उनकी तरफ जाता है और मैनिफेस्ट की एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी कुछ वर्क करने की कोशिश करती है, तो आपको उम्मीद है, इसलिए आप में से बहुत सारे लोग ऐसी कोशिश करेंगे, क्योंकि आप डिवाइन से यहाँ पर काफ़ी दिनों से मांग रहे थे उनको, इसलिए ये चीज़ें वर्क कर सकती हैं। लेकिन इस महीने में बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही। कुछ लोगों के साथ यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप बहुत लंबे टाइम से कोई आप छोड़कर बिना मतलब चला गया था, कुछ चीज़ें पता ही नहीं थी, कुछ क्लियर नहीं किया था, तो वहाँ पर डिवाइन कुछ ना कुछ काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई अगर ऐसा रिश्ता था जो बहुत पहले आपको छोड़कर चला गया था, टूटा हुआ था, तो फिर से वहाँ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन मिल सकता है, जुड़ने की तरफ आप आगे जा सकते हैं। यहाँ अगर ऐसा भी दिखाई देता है कि आप हस्बैंड वाइफ हैं और उसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप साथ में नहीं रह पा रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही है, और आप में से किसी एक को इस रिश्ते के टूट जाने का डर है, तो आप इसलिए भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये बात वहाँ तक ना जाए, चीज़ें रुक जाएं। आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आप आपके लिए, अपने पार्टनर के लिए भगवान से बहुत कुछ मांग रहे हैं। ऐसे में देखिए, आपके पार्टनर स्कॉर्पियो, एरीज हो सकते हैं। आपके कोई एक्स आपको दोबारा से मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ा कम्युनिकेशन आ जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा पुराना दोबारा से आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो आपसे कम्युनिकेशन बनाना चाहेंगे, आपको यहाँ पर कुछ छोटा बड़ा कुछ भी ऑफर करना चाहेंगे। फिर से आप चौंक जाएंगे कि ऐसी तो उम्मीद भी नहीं थी, ये पर्सन कैसे वापस आ गया। आपके सामने कोई प्रस्ताव रखेंगे। वो एज में आपसे छोटे हो सकते हैं, आपसे यंगर हो सकते हैं। हो सकता है आपको कोई गिफ्ट भेज दें, कोई मैसेज भेजें। यदि आप फीमेल हैं और उनसे बड़ी हैं, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि आप उनको मैसेज करेंगे। अगर वो आपसे यंगर हैं, ठीक है, आप बड़ी हैं, तो आप यहाँ पर उनको मैसेज करना चाहेंगी। अगर कुछ बिगड़ा है तो दोबारा से, या कोई पुराना एक्स है जिसकी आपको याद आएगी और आप वहाँ पर एक हो सकता है मैसेज डाल दें, पिन करें उनको, कोई कोशिश तो करेंगे। वापस उनको अपनी तरफ आप लाना चाहेंगी, और ये चाहेंगे कि ज़रूरी नहीं कि वो रिश्ता एक लव्ड वन का ही हो। आप उन्हें खोना नहीं चाहते, भूल नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप यही चाहेंगे कि काश वो दोस्त बनकर ही रह जाएं तो भी ठीक है। तो इसलिए आप ये कोशिश करेंगे। अगर वो आपसे बड़े हैं तो यहाँ पर दिखाई देता है कि वो आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए, मुझे ये लगता है कि यहाँ पर दो अलग अलग सिचुएशन हैं। अगर आप बड़ी हैं, वो अगर आपके पार्टनर जो है यंगर हैं, तो वो
बहुत सारे पार्टनर यहाँ पर देखिए, कुछ लोग तो हैं जहाँ पर ऐसी चीज़ें ठीक होते दिखाई देंगी, आप उनको मनाना चाहेंगे अगर आप बड़ी हैं, लेकिन क्या है कि अगर वो यंगर हैं आपसे तो उनकी एनर्जी आपसे बहुत अलग है। उन्हें अपनी ज़िंदगी में बदलाव, एडवेंचर, मस्ती करना, पार्टी करना ज़्यादा लोगों में, पर आपको वो कुछ भी करेंगे, इस समय मनाएंगे, मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, हो सकता है मिलने की कोशिश करें, लेकिन वो आपको किसी भी रूप में चाहे दोस्त में ही रखना चाहें पर खोना नहीं चाहेंगे। एक सिचुएशन और है धनु राशि वालों के साथ कि अगर आप वर्किंग हैं, आप कहीं पर काम कर रहे हैं और आप काफ़ी अट्रैक्टिव तो आप हैं ही, आप लोगों को अपनी तरफ खींच ही लेते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके काम के प्लेस पर। आपके काम के प्लेस पर ही कोई है, ऐसा पर्सन हो सकता है, ठीक है, जो आपको चुपचाप पसंद कर रहा हो। ज़्यादातर धनु राशि वालों की लाइफ में कोई ना कोई यहाँ पर, जैसा मैंने पहले कहा, लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन अगर आप वर्किंग हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई ना कोई आपकी तरफ खींचेगा और आपको ये महसूस भी हो जाएगा, पता भी चलेगा। यहाँ पर बहुत सारी लड़ाई झगड़े पार्टनर के साथ, बहुत धनु राशि के लगभग 50-60% लोगों की तो लड़ाइयाँ ही होती मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। टावर मूवमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अब काफ़ी मजबूत हैं। कोई जा रहा है पार्टनर छोड़ के, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इतना ज़्यादा आप पर फर्क नहीं पड़ रहा है, और मुझे ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर पर भी उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब आप बैठकर रो नहीं रहे किसी के लिए भी, ठीक है। अब आप अपनी फैमिली में इन्वॉल्व हो जाएंगे, दोस्तों के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, अपने काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये रिलेशन काफ़ी समय से ऐसी चली आ रही थी, झगड़े हुए, सब कुछ टूट गया, लेकिन आप नहीं टूटे हैं। आप आगे बढ़ेंगे, सारी कोशिशें करेंगे, और ऐसा नहीं कि अब आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ रहा है। अब आप मजबूत एनर्जी में हैं, अब आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों में से हो सकता है कोई एक डोमिनेटिंग था, कोई झूठ बोल रहा था। अब आप ये समझ सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी उसमें से कौन बोल रहा था, ज़्यादातर तो चांस है कि आपके पार्टनर ही क्लियर नहीं कर रहे थे चीज़ों को, ठीक है। कुछ चीज़ें फेक थी यहाँ पर, इन्हीं सब बातों की उलझनें हैं और लड़ाइयाँ हो रही हैं। आप में से कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, चलो छुट्टी मिली, ये लड़ाई होनी ज़रूरी थी, क्या रोज़ रोज़ के बवाल लेकर बैठे हैं, लगा हुआ है, शांति मिल जाए मुझे। और बहुत सारे लोग हैं जो इस ब्रेकअप के बाद अपने को मजबूत रखेंगे, अपनी लाइफ में लग जाएंगे, दोस्तों के साथ रहेंगे, सेल्फ लव में आएंगे, खुद का ख्याल रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, संभलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप बहुत बार माफ़ी मांग चुके, बहुत बार मना चुके, सब कुछ कर चुके, अब आप उनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, अब आप उनको मनाएंगे नहीं, अब आप उनको चेज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जो जैसा है आप वहीं पर छोड़कर आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप में से बहुत सारे लोग तो ये सोचेंगे कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, छुट्टी मिली, क्योंकि अब आप खुद की लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, बहुत हो गया कन्फ्यूज़न, ठीक है, शांति सुकून ढूंढना चाहते हैं, आप खुद को बिजी रखेंगे। आप कुछ धनु वाले काफ़ी टाइम पहले जिनका ब्रेकअप हुआ था, जैसा कि मैंने अभी भी बताया था कि उनमें से कोई एक्स जो है ना, वो दोबारा उनके मन में आपका प्यार जाग सकता है। अब उनको काफ़ी टाइम बाद समझ में आया कि आप ही उनके लिए सही करेक्ट पर्सन थे, अभी तक वो कार्मिक लोगों के पीछे भाग रहे थे। अचानक से आपकी तरफ बढ़ने लगेंगे, और हो सकता है कि ऊपर वाले भी अचानक ही कोई कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच बनाएं, कोई रास्ता ऐसा बने, जो आपसे पहले दूर चले गए थे वो दोबारा से आपकी तरफ बढ़ेंगे। हो सकता है कि आप किसी ऐसी जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो वहाँ पर आपकी अवेकनिंग हुई है, उनको रियलाइजेशन हुआ है कि उनके दिल में आपका ही प्यार है। अभी भी उन्होंने कितनी भी कोशिश कर ली, आप दोनों में से दिखाई देता है कि यहाँ पर एज गैप है, और आप अभी बैलेंस और पेशेंस बनाकर चलेंगे। तो इसलिए मैं कहूँगी कि जो धनुराशि वाले कुछ परसेंटेज जो ज़्यादा परेशान है, रातों को नींद नहीं आ रही है, आप घबराहट में रहते हैं, मैं कहूँगी सबसे पहले कुछ भी करने से पहले अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, पेशेंस बना कर रखिए, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड आया है जो बताता है कि डिवाइन बहुत कुछ इस एक्स वाले रिश्ते में भी कर सकते हैं।
इसलिए आप जल्दी जल्दी के चक्कर में ना पड़ें। स्लो जो कुछ भी होता है उसे देखिए और समझिए, अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए। ये नहीं कि कोई चीज़ आ गई तो आप एकदम से एक्साइटेड हो गए, फिर उन चीज़ों के बारे में सोचने लगे, पुरानी एनर्जीज़ में चले गए, तो वैसा मत कीजिए आप। तो यहाँ पर इतने जल्दी सब कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आगे जाकर आप देखेंगे कि बहुत कुछ होगा आपकी ज़िंदगी। देखिए, 1 से लेकर 15 जुलाई के बीच में आप में से बहुत लोग अगर शादीशुदा हैं और उनके रिश्तों में बहुत ज़्यादा चल रहा था कि छोड़ दिया जाए, डाइवोर्स हो जाए, बहुत सारा मैटर उठा-पटक चल रहा था, अलग होने की संभावनाएं दिख रही थी, अलग होने का मामला चल रहा था, आप उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर काफ़ी सारा 15 तारीख तक कॉन्फ्लिक्ट्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप में आप 15 तक काफ़ी दुविधा में रहने वाले हैं, क्योंकि कुछ धनु वालों की लाइफ में यहाँ दिखाई देता है कि कोई 2 पर्सन एक साथ में है। हो सकता है कि आप मैरिड हों और आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या वो मैरिड हों, आप सिंगल हो, ये दोनों चीज़ें दिखाई देती हैं सिचुएशन। और कुछ लोग हैं जहाँ पर आप सिंगल हैं, लेकिन आपके सामने 2 ऑप्शन हैं, आपका आधा आधा दिल इधर उधर लगा हुआ है और आप वहाँ पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप जगलिंग कर रहे हैं कि मेरे लिए कौन सा पर्सन करेक्ट होगा। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए, क्या किया जाए, आप किसके साथ आगे बढ़ें। आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, किसी एक के साथ बढ़ना तो चाहेंगे, लेकिन आप जगलिंग करेंगे कि दूसरे को कैसा लगेगा अगर मैंने ऐसा कर दिया तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ये अभी जुलाई महीने में क्लियर होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि इतने जल्दी आप आगे बढ़ना चाहिए, शादी की तरफ, रिश्ते को पक्का करने की तरफ आगे जाना चाहिए, अगले पायदान पर बढ़ना चाहिए। ठीक है, ऐसी कोशिश वो करेंगे। देखिए, और बहुत सारे लोग जिनके हस्बैंड वाइफ में झगड़े चल रहे थे, शादी टूटने के कगार पर आ गई थी, तो वहाँ पर आप में से कोई एक मैनिफेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है कि डिवाइन ये रिश्ता ना टूटे, आप उनसे प्रार्थना करेंगे। तो कुछ धनु राशि वाले चाहेंगे, लेकिन जिनका यहाँ पर डाइवोर्स का मामला चल रहा है उससे वो निकलना चाहते हैं, लेकिन अभी भी मैं नहीं कहूँगी कि जुलाई महीने में आपको छुटकारा मिल जाएगा। अभी भी आप थोड़ी उलझनों में ही यहाँ पर उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये चीज़ें सुलझ नहीं पा रही हैं, अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। इसीलिए टेम्परेंस कार्ड आया कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अभी धनु में जो लोग सिंगल हैं, आप जुलाई में मैजिशियन की पावर में हैं यहाँ पर। ठीक है, जहाँ भी जाएंगे लोग आपसे आकर्षित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपसे जुड़ना चाहेंगे, नए ऑफर आपको मिल सकते हैं आपके साथ। जैसा मैंने पहले कहा था, अगर आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, दोनों के लिए है। यहाँ पर आप कहीं वर्किंग है, काम कर रहे हैं, तो आपको मन ही मन कोई पर्सन वहाँ पर पसंद कर रहे हैं और आपको भी ये बात अच्छे से समझ में आ रही है, तो आप यहाँ पर जो चाहे निर्णय लें और आगे बढ़ सकते हैं। धनु राशि वालों, आपके पार्टनर अगर कंफ्यूज हैं, क्योंकि कुछ धनु वालों की ज़िंदगी में 2 ऑप्शन हैं, तो कुछ धनु वालों के पार्टनर की ज़िंदगी में भी यहाँ 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है कि वो मैरिड हो, तो यहाँ पर कुछ भी कोशिशें आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को सुलझा नहीं पा रहे हैं। कुछ तो कोशिश करेंगे कि इस मामले को थोड़ा सॉल्व किया जाए। और अगर सिंगल हैं तो आपको ऑफर दे सकते हैं, आप शादी की तरफ बढ़ सकते हैं। कुछ धनु वालों की को यहाँ पर ज़्यादातर देखिए, जिनकी कुंडली में शुक्र और गुरु की अंतरदशा या महादशा चल रही होगी, उन्हें शादी का ऑफर भी मिल सकता है और कुछ लोगों के रिश्ते पक्के भी हो सकते हैं। जुलाई के शुरुआती 10 दिनों में आप भी उनको लेकर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो फैसले लेंगे और रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि बहुत सारे धनु राशि वाले उलझे थे शादी के मामले को लेकर कि मुझे यहाँ करना चाहिए या यहाँ करना चाहिए, कोई पर्सन है, तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो आप यहाँ पर फैसला ले सकते हैं। देखिए, आधे धनु राशि वाले लोग शादी का फैसला करेंगे और कुछ धनु राशि वाले लोग रिश्ते को तोड़कर आगे बढ़ने का फैसला करेंगे।
ठीक है। और जिनका डाइवोर्स का मैटर चल रहा है वो थोड़ा उलझा हुआ ही चलेगा अभी। तो ये एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्या? तो उन्हें लग रहा है कि आप इतने खुश हैं, अच्छे हैं, जबकि आप खुद को ठीक रखने के लिए वैसा कर रहे हैं, सब कुछ संभालने के लिए वैसा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उनको ऐसा लगेगा, लेकिन अगर आप फीमेल हैं और वो मेल हैं आपके पार्टनर, तो आप पर डाउट करेंगे कि आप इतना वो नहीं कर रही हैं, आपने उनको ऑप्शन में रखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हों या किसी से कमिटेड हों, किसी के साथ पहले से हों, तो वो ना उन्हें छोड़ पा रहे हैं ना वो आपको। तो दोनों में से कोई एक यहाँ पर मैरिड हो सकता है, या आप हो सकते हैं या तो वो हो सकते हैं। इसलिए आप दोनों पूरी तरह से खुलकर वो ना आपसे बात कर पाएंगे, ना वो आपका उस तरह से साथ दे पाएंगे। तो ये सब कुछ यहाँ पर उलझने इस महीने में दिखाई दे रही हैं। धनु वाले, आप अपने पार्टनर या दोस्तों के साथ खुश रहने की पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप भी आया। ऐसा नहीं कि धनु राशि वाले इस महीने दुखी हैं, कुछ भी सिचुएशन हो रही है उसके बाद भी आप पहले की एनर्जी में नहीं हैं कि आप यहाँ पर परेशान होंगे, आप रोएंगे गाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप ठीक दिखाई दे रहे हैं, आप अपने को अच्छा रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पर हैप्पीनेस की एनर्जी में भी मुझे बीच बीच में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप पॉजिटिव रहें, अच्छे रहें, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पार्टनर भी इन दिनों अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं। ठीक है। आप पर उतना ध्यान नहीं दिया उन्होंने, आपसे दिमाग हटाकर। तो जब वो ऐसा कर रहे हैं तो आप भी इतनी फिक्र नहीं करने वाले, आप अपनी फैमिली पर ध्यान देंगे, अपने दोस्तों में पार्टी करेंगे, घूमे फिरेंगे। ठीक है। लेकिन बहुत सारे धनु वाले दिखाई दे रहे हैं जो मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, कोई इनर वर्क नहीं कर रहे हैं। अचानक से रातों में उनकी नींद खुल जाया करेगी, घबराहट सी होगी। ठीक है। बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन ये सबके साथ नहीं, कुछ परसेंट धनु वालों के साथ ही ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर धनु वाले तो बहुत मजबूत हो चुके हैं। अब कोई भी जाए आए रहे, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उनके ऊपर। ठीक है। क्योंकि वो अपनी एनर्जी को पहचान चुके हैं। आप अपने आप पर खुद पर ही ध्यान देने वाले हैं। आपने खुद को बैलेंस किया है। ठीक है। तो उस बैलेंस को अब आप खोना नहीं चाहते, मजबूत बने रहना चाहते हैं। महीने के अंत तक आप बहुत प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं धनु राशि वालों। बहुत सारे लोग जो मजबूत हैं वो मुझे इस पूरे महीने के धीरे धीरे जाते जाते, अगर 15 तक बहुत कॉन्फ्लिक्ट था, चीज़ें थी, तो धीरे धीरे अब आप मंथ के लास्ट तक बहुत प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूज जैसे हो रहे थे कि दिल की सुनूं कि दिमाग की सुनूं, क्या करूं। महीने के अंत तक आते आते आप फैसला कर लेंगे, आप डिसीजन करेंगे कि हाँ, जो मुझे चाहिए, मैं जो डिजर्व करता हूं वही करूंगा। और तभी ये होगा कि बहुत सारे धनु वाले के पार्टनर, जैसा मैंने कहा था कि एक्स या कोई जो आपसे नाराज हो गए थे, दोबारा वो आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो मंथ के लास्ट तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं आपकी तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो मैं कहूँगी धनु राशि वालों, आपने जो कुछ किया है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आपने इतना लंबा कुछ लोगों का इंतज़ार किया था, कुछ लोग तो मूव ऑन कर गए थे, और अगर उन्होंने आपको नहीं समझा था तो अब उन्हें बहुत सारे कार्मिक्स के साथ इधर उधर घूम के बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी, और वो ये समझ जाएंगे कि ये कोई डिवाइनल कनेक्शन है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, धनु राशि में जो लोग, वहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, कोई ना कोई एक्स का, मैं नहीं कहती कि अभी से आप ये सोच लें कि बहुत बड़ा कम्युनिकेशन आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ उस तरफ से आते हुए आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। तो आप, मैं धनु राशि वालों में कहूँगी कि आप अपना बैलेंस बना कर रखें, जैसा कि अभी तक आप कर रहे हैं, और अब इतना फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। और वैसे भी मैं आपको बताऊंगी कि जो 7.5 है वो अगले साल 29 अप्रैल को पूरी ख़त्म हो रही है, और अभी ये उतार पर है। तो जो ये उतरने का टाइम होता है, यहाँ पर अगर आपने बहुत कुछ खोया था ना, तो शनिदेव उसी चीज़ों को धीरे धीरे करके अब आपको वापस देंगे। तो आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत जल्दी आपके कैरियर का वीडियो भी डालूंगी, क्योंकि आप लोग सबसे पहले रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं, तो पहले मैंने ये वीडियो बनाया है।
तो मैं कहूँगी कि अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हमेशा आप सबका अच्छा ही सोचती हूँ। अगर शुरुआत में मैंने जो बातें कही हैं तो देखिए, आप धनु वाले समझ सकते हैं कि आप सबकी एनर्जी भी यही है कि अब हम अपनी ज़िंदगी में कोई भी फालतूपना को झेलने के लिए तैयार नहीं हैं। हम क्लियर होना चाहते हैं, क्लियर एनर्जी में रहना चाहते हैं। तो अगर मेरे चैनल के बारे में भी मैंने, जो लोग बस मुझे देखते हैं उनके बारे में कुछ कहा है तो वो भी एकदम करेक्ट है, क्योंकि मैं एफर्ट्स कर रही हूँ आप लोगों के लिए। आप में से जो लोग समझते हैं वो इन चीज़ों को जानते हैं। मेरी कितनी बार तबीयत ख़राब रहती है, गला ख़राब रहता है, कोई भी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँ तो गैप कर सकती हूँ। बहुत लोग कर देते हैं अपने चैनल पर गैप, लेकिन मैं इसलिए नहीं करती हूँ कि आप लोग उम्मीद करके बैठे रहते हैं, आप लोग इंतज़ार करते हैं, आपको गाइडेंस मिलती है हर महीने मेरे वीडियो से, तो मुझे करना चाहिए, मुझे, मेरा ये कर्तव्य है। भोलेनाथ ने मुझे इस रास्ते पर लगाया है, ठीक है। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जिनके पार्टनर थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन बना रहे हैं, हो सकता है कि जुलाई के बाद कुछ और अच्छा बेहतर हो आपकी ज़िंदगी में, आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ही होगा। तो जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों में से अगर कोई अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहता है, देखिए, जो बहुत एक्साइटेड हैं और कहते हैं कि जल्दी जल्दी सब चीज़ें चाहिए, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग लिखते हैं कि मैम ये राशि का मिला के बता दीजिए, तो मैं एक्स्ट्रा वीडियो नहीं बना सकती हूँ। आप उसके लिए अपने पार्टनर, अपने नाम से मुझसे पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। और अगर आप कुंडली रीडिंग भी करवाना चाहें तो आप मुझसे कुंडली विश्लेषण भी करवा सकते हैं। टैरोट रीडिंग में 3 तरह की चीज़ें हैं, एक फुल रीडिंग है और एक हाफ रीडिंग है और एक है क्वेश्चन वाइज। तो अगर आप बहुत पैसे नहीं दे सकते तो आप 1-2 क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो करवा सकते हैं, जो जैसी रीडिंग करवाना चाहे, ठीक है, वैसे आप करवा सकते हैं। तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल ना करें, 9323135511। मेरी मेल आईडी है vibhasingact80@gmail.com। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं उम्मीद करूंगी कि जो लोग मुझे समझते हैं वो मुझसे हमेशा मेरे साथ जुड़े रहेंगे, और जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरी चीज़ें उनकी ज़िंदगी पर सही जाती हैं, मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, वो अगर जो कहते हैं कि खो देने की बात है, तो मैं जानती हूँ कि मैं उन लोगों को कभी भी नहीं खोऊंगी। और जैसा कि धनु राशि की ज़िंदगी में चल रहा है, जिसको खोना ही है, जिसको जाना है वो तो जाएगा, तो किस बात की परवाह करनी है फिर। जो लोग जाना चाहें वो जा सकते हैं, और जो रहना चाहें प्यार से, उनका बिल्कुल स्वागत है, वेलकम है। भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी उन पर हमेशा के लिए, सब पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि और लोगों पर नहीं रहेगी। तो चलिए, मेरे साथ कहिए, भोले बाबा का नाम लीजिए, कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।